और आज हम जानेंगे। हमने कल की वीडियोस में पढ़ा था कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस वर्क किस तरह करते हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस हैं। और आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे कि एसक्यूएल जो था, जो मैंने कल बताया था, तो एसक्यूएल में काम किस तरह करते हैं, एसक्यूएल का काम क्या है, उसको वर्क किस तरह हम रिलेशनल डेटाबेस का यूज करते हैं हमारी डेटाबेस बनाने में, हमारी हमारी डेटा का यूज किस तरह होता है। तो वही चलती है। तो पहले आपको सेटअप करना सीखना होगा कि इसे सेटअप किस तरह करना है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको गूगल पर जाना है, क्रोम पर जाना है और आके आपको एक वेबसाइट पर सर्च करना है कि आपको आपके सामने मैंने और आपको कहाँ जाकर सर्च करना है, आपको माई स्कूल डाउनलोड पे जाके डाल देना है। ठीक है। लेट मी शो यू, मेरे पास ये टैब ओपन थी, मैं डाउनलोड कर रहा था। वेट अ मिनट। तो यहाँ से माई स्कूल के वेबसाइट पर जाना है आपको। उसके बाद आपको डाउनलोड डाउनलोड सेक्शन में जाना है। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। बस उसके बाद कहाँ जाना है, आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। उसके बाद जब आप डाउनलोड पे आ जाओगे तो वेट वाइट नोट, हाँ, तो अब आपको डाउनलोड पे जाना है। और डाउनलोड पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको सबसे नीचे एक चीज़ दिखाई देगा आपको। ये आप डाउनलोड्स पे जाना, यहाँ पे डायरेक्टली माई स्कूल कम्युनिटी सर्वर पर जाना और यहाँ पे इससे आपको जो आपका बेटर वर्जन है, जो आपका पीसी या फिर जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है, आपको आपको आपका प्रोसेसर किस से का है, 64 है, 86 जो भी बिट है, ये 64 बिट 32 का है, आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाए आपको, तो उसके बाद आपको एक और टूल डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम माई स्कूल वर्क बेंच। यही है, ये टूल भी आपका काम करेगा। ठीक है। वो क्या था, वो सर्वर था जिसपे ये वर्क करेगा, हमारा डेटाबेस बनेगा और हमारा वर्क करेगा। तो इसको भी यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है आपको। ठीक है। तो आपको डाउनलोड करने के बाद आपको वापस आ जाना है। आपको मैं बताता हूँ। तो ये डाउनलोड हो गया। अब इसमें दो चीज़ आज हम पढ़ेंगे, डीडीएल और डीएमएल। डीडीएल में क्या होता है कि हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ठीक है। इसमें बस यही आप ये सब पढ़ लेना, देख खुद से। उतना ज़्यादा इसमें डीपली, वैसे ही मैंने कल बहुत डीपली पढ़ाया हुआ था, तो आज इतना ही करना है। तो डीडीएल इज ए लाइक इन आर्किटेक्ट इन डिजाइनिंग द लेआउट ऑफ द बुक स्टोर। लाइब्रेरी बनाएंगे एक डेटाबेस, उसका इस्तेमाल, उसके ऐसी कमांड्स आपको क्या क्या है वो देख लो आप लोग। तो क्रिएट करना यानी कि बिल्ड्स टेबल बनाते हैं इसमें, ये क्योंकि ये क्या है, ये एक रिलेशनल डेटाबेस, तो क्रिएट करना। अब केबल टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, कॉलम का नाम देंगे यहाँ पे, डेटाबेस टाइप यहाँ पे डेटा टाइप देंगे, जो भी इंट वैर जो भी आपको डालना होता है ये सब डालेंगे। और कंस्ट्रेंट्स यानी कि इसमें कितना हिसाब, कितने लेंथ का डेटा आ सकता है, ये भी हम डालेंगे। ठीक है। अल्टर मतलब चेंजिंग करना, कुछ चेंज करना हुआ तो ड्रॉप ड्रॉप कर सकते हैं, टेबल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ट्रंकेट यानी कि सिर्फ सिर्फ ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर वो रहेगा और बाकी सब कुछ हट जाएगा। ठीक है। तो इसमें कर सकते हैं। और अब एक और चीज आपको डीएमएल हो गया, आपको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या करते हैं, इसमें CRUD ऑपरेशन करते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है। तो ये आपको याद रखना, भूलना नहीं है इसमें। और एक जैसे मान लो कि डीएमएल एक लाइब्रेरियन है, क्योंकि किताब को मैनेज कर रहा है, बुक को डाल रहा है, न्यू किताब को डाल रहा है और उसमें से कुछ निकाल रहा है। ठीक है। और लाइब्रेरी क्या है, हमारा डेटाबेस है। ठीक। अब इसकी भी कुछ कमांड्स है जिसमें आपको इंसर्ट करना होता है डेटा, आपको सिलेक्ट करना, चुन के पर निकालना है, कोई डेटाबेस से तुम कर सकते हैं, अपडेट करना होता है या फिर आपको डिलीट करना होता है या फिर डिलीट करना। ठीक है। ऐसी कुछ कंडीशन है। तो अब हम देखते हैं इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के पहले हम आते हैं इसके डेटाबेस पे। ये डेटाबेस हमने बना, आप लोग कमांड देख लो। ठीक है। मैंने बना रखा है डेटाबेस, इसलिए आप लोग को, इसलिए आपको वो नहीं होगा। ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ये समझना है कि हमने क्रिएट डेटाबेस लाइब्रेरी, तो डेटाबेस में एक, अब यहाँ पे रिफ्रेश मारोगे तो हमारा एक डेटाबेस लाइब्रेरी बन चुकी है। इसके बाद क्या करना है, आपको इस लाइब्रेरी को यूज कर लेना है। उसके बाद क्रिएट, हाँ, अब हम जाएंगे और हम चलते हैं टेबल बनाने के लिए। अब हम के सामने एक टेबल बनाते हैं, जिस टेबल में आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरह टेबल बनता है और किस तरह इसका यूज होता है। ठीक है। तो जो तो सबसे पहले आपको करना, हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक डेटा डालना है, उसका डेटा हमें इंसर्ट करना है, टेबल बनाना है हमें। तो टेबल बनाने के लिए हम करेंगे क्या, चलिए हम कुछ टेबल बनाते हैं। क्रिएट ऑथर्स, आपको देखते रहना आप लोगों को किस तरह काम हो रहा है। क्रिएट टेबल डालेंगे, उसके बाद कर लेंगे ऑथर्स, ताकि उसको ये पता चल जाए कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है। इसके अंदर क्या डालना है हमें, हमें ऑथर नेम डालेंगे, हम बुक जो नाम डालने जा रहे हैं, ऑथर नेम,
ऑथर नेम, सॉरी ऑथर नेम या फिर ऑथर आईडी डाल दो आप, सबसे बेटर है। आईडी इतना ध्यान रखो, ये क्या है, ये आपको प्राइमरी की है। प्राइमरी की आप बोलोगे किसे कहते हैं, प्राइमरी की उसे कहते हैं जो एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली की होती है, कि जो जो बाकी किसी टेबल से, जो बाकी आपको इससे मैच नहीं होती है। ठीक है, ये आपको, ये जिस तरह आपको ये समझना है, क्लास में जब एक स्कूल होता है तो इस क्लास में जो नाम तो बड़ो बच्चे का सेम हो जाता है, बट एक ही चीज आइडेंट सबकी यूनिक रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, रोल नंबर। तो दो जो यूनिक चीजें होती हैं किसी टेबल्स में, दो टेबल्स में या तीन चार टेबल्स में, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आपको, उससे हम ये बोल देंगे कि ये क्या है, ये आपको प्राइमरी की है। ठीक है, तो इसे भूलना नहीं है, प्राइमरी की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो हम आगे जब डीपली पढ़ेंगे तो आपको एक और चीज आएगी जिसका नाम फॉरेन की होता है, वहां पे आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आए। तो अब हमने ये बना लिया है, अब हम इसे इससे इसे हम रन कर दें। इसे देखो, इस अगर सिलेक्टेड पॉइंट पे रन करना हो तो इससे हम रन करेंगे, अगर पूरे डेटाबेस रन करना हो तो इससे रन करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रख। तो अब यहाँ पे एक हमारा टेबल बन गया। अब यहाँ पे आप जाकर रिफ्रेश करोगे तो टेबल बन चुका है यहाँ। टेबल के एक ऑथर टेबल, अब एक दूसरा टेबल भी चलो हम बना बना ही लेते हैं। ठीक है, हम एक दूसरा टेबल ही बना ही लेते हैं जिसका नाम, जिसको देखो इसमें करने के लिए हम ज्यादा टेंशन लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसका जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। अब हमने क्या बनाना है, क्रिएट टेबल, टेबल बना लेना है टेबल। क्रिएट टेबल किसने बना लिया, ऑथर्स नाम से बना लिया था हमने अभी हमने, और अभी हम मेंबर्स नाम से बना लिया। ठीक है, नो अभी अभी हम बुक्स नाम से बनाते हैं, बुक्स, बुक्स नाम से बेटर राइट। अब जो चीज में छूट रही है, बुक्स आईडी को बदलना है। बुक आईडी डाल देंगे, उसके बुक का टाइटल, बुक की नेम, बुक की टाइटल, बुक की टाइटल हम डाल देंगे, बुक की टाइटल डाल देंगे, उसके बाद ऑथर आईडी, उसके इसमें भी हम ऑथर आईडी डाल सकते हैं इसमें। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप ऑथर आईडी इसमें इस फॉर्मेट में होगी, तो यहाँ पे आपको ऑथर आईडी को सिंपली पेस्ट कर देना है और आपको नीचे बढ़ जाना है। उसके बाद क्या करना है, हमें बुक की जेनरल टाइप डालेंगे, बुक इस टाइप का होता है जेनरल, वेर केयर, इसकी साइज की कंस्ट्रेंट डालेंगे, इसमें कितने साइज का डेटा, कितना नाम जो लेंथ होगा बुक का वो आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको अब यहाँ पे आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपको, अब जनरेट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है अपने, उसके बाद हमने नेम वेरिकेड, नेम बुक का नेम नहीं डालना है, नेम कंट्री इसमें यहाँ पे हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमें, ईयर पब्लिश डाल सकते हैं, ईयर पब्लिश्ड डाल सकते हैं इसमें। ये भी एक हो जाएगा। उसके बाद हमें, या फिर हाँ एक और चीज जो हम डाल सकते हैं, क्वांटिटी, कितनी बुक्स हम इशू हुई है, कितनी बुक्स हमारे पास है, तो इसे हम डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये भी डेटाबेस बना लेना है फॉरेन की। अब चलिए आपको फॉरेन की कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे भी ये हमारा बन गया। अब ये हमारा यहाँ पे क्या इश्यूज क्यों हो रहा है, इज नॉट वैलिड, फिर रेफरेंसेस हमने कहाँ से लिया है, और थर्ड टेबल से लिया है, और थर्ड आईडी से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको,
तो अब यहाँ पे आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे आपको हमने टेबल बना लेना है, दूसरा टेबल ये हम डालेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो टेबल यहाँ पे इश्यूज आ गया, शो कर दो, फेल टू ऐड दी फॉरेन कांस्टेंट। तो चलो चलो इसमें हम फॉरेन की आपको मीडिंग भी कर देते हैं। फॉरेन की यहाँ अभी फॉरेन की के बारे में हम बाद में समझेंगे। तो डीपली यहाँ पे हमें ये समझ लेना है कि यहाँ पे आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो हमारा एक और टेबल बन गया, हमारा दो टेबल बन के आ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा दो। हाँ, तो मैं क्या बोला था आपको, फॉरेन की। तो फॉरेन की ये होता है, फॉरेन की ये होता है कि मतलब कि जैसे जैसे मान लो कि हमने दो टेबल बनाया, ठीक है। देखो, फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है जो एक टेबल को दूसरे टेबल के प्राइमरी की से लिंक करता है। ठीक है, समझे कि नहीं? देखो, जस्ट सपोज कि मान लो कि हमारे पास ये एक टेबल है। यहाँ पे मान लो कि हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है। चलो यहाँ मान लो यहाँ पे एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है। तो क्या होता है कि फॉरेन की एक कॉलम होता है, एक कॉलम यानी कि एक कॉलम होता है जो एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करता है, ठीक। दूसरे टेबल के प्राइमरी की से लिंक करता है, ठीक है। तो बस यही है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की बोलेंगे। नहीं नहीं, उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इस चीज से अब इसके बाद क्या करना है, अब हमारा टेबल टेबल बन गया। अब इस टेबल के बनने के बाद अब हमें क्या करना है, अब इसमें कुछ और ऑपरेशन जो हमें टेबल लगाना था, ये मतलब हाँ, वो ऑपरेशन अब हम लगा के देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब हमें इनसे इसमें डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बताओ। इंसर्ट, व्हाट का में इंसर्ट इनटू। अब हमें क्या डालना है, जिस टेबल में हमें डालना है ऑथर्स। ऑथर्स हमारी टेबल का नाम था, तो यहाँ पे आप टेबल रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो। ऑथर्स, ठीक है। ऑथर्स का नाम छोटा है, मिनट। क्रिएट टेबल ऑथर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर डाल दो। हाँ, तो क्रिएट टेबल ऑथर्स बना लिया हमने। अब हमने इंसर्ट ऑथर्स। अब हमें इसमें वैल्यूज डालना है। यहाँ पे आई डोंट नो इशू स्टेटमेंट इनकम्प्लीट, एक्सपेक्टिंग सिलेक्ट इंसर्ट इनटू ऑथर्स वैल्यूज। आई थिंक इसमें वैल्यू डालने का है, तो इसमें वैल्यू डालने का 1 into 1, वेट अ मिनट। हाँ, तो इसमें ऑथर्स डालना है। अब हमें यहाँ पे क्या 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 डालेंगे, इतनी सारी चीजें जितनी हमने टेबल बनाया था। ऑथर आईडी, ऑथर आईडी, ऑथर आईडी, नेम नाम का टेबल हमने बनाया था। इसके बाद हमने कंट्री बना लिया था एक, ठीक, कंट्री बना लिया था, ठीक है। अब क्या डालना है, ऑथर्स। अब हमें इसमें डालना है, वैल्यूज डालना है। अब हमने क्या कर लिया, अब हमें क्या डालना है, अब हमें वैल्यूज डालना है इनटू ऑथर, इनटू ऑथर्स। मे बी ऑथर्स, बट ऑथर्स टेबल दिस से होगा। डोंट नो व्हाई दिस एरर विल बी कमिंग। तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करना है, ऑथर्स हमने डाल दिया। अब इसके अंदर हमें वैल्यू डालना है। तो वैल्यू डालने के लिए सबसे बेहतर अब यहाँ पे आ जाएंगे। हमने खोल लिया, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली नंबर डालते जाएंगे। तो एक एक राइटर का नाम, चलो लेट्स जेके रॉलिंग हमने ले लिया, जो इंग्लिश के पोएट और राइटर हैं। और ये आपको है कहाँ के, ये आपको होंगे आपको यूके, आई थिंक ही इज फ्रॉम यूके, बिकॉज मोस्टली जितने भी राइटर्स लोग हम लोग पढ़ते हैं वो सब तो यूके के ही होते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं, अब यहाँ पे हमने दूसरा टेबल बनाना, इसी तरह हमें भरते जाना है। चलो दूसरा टेबल अब हम मान लेंगे प्रेमचंद। प्रेमचंद तो हमारे इंडिया के हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इंडिया बना लिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना, उसके बाद हमें एक और इनपुट इसमें एंट्री करनी है, इसमें जिसका नाम कुछ भी ले सकते हैं। चलो मान लिया हमने सी वर्मा ले लेते हैं, सी वर्मा, ठीक है। सी वर्मा हमने ले लिया, सी वर्मा हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये भी इंडिया, इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया।
तो अब ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, अब हम इसे बंद कर देंगे। इसका इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम रन कर देंगे। रन करते ही जैसे देखेंगे ये हमारा जितना भी इनपुट से ये सारा इनपुट हो चुका है। इसके लास्ट में आपको टेबल फॉर्म में दिखाऊंगा किस तरह जो बनता है टेबल। हाँ, अब हमें यहाँ पे बुक्स डालना है। अब हमें यहाँ पे बुक्स डालने का, बुक्स डालेंगे। बुक्स के अंदर जितनी क्वांटिटी थी आपको बताना होगा। बुक्स की आईडी, बुक आईडी, बुक आईडी थी, उसके बाद बुक की टाइटल थी, बुक की टाइटल थी, ऑथर आईडी, बुक की टाइटल थी, ऑथर आईडी, ऑथर आईडी थी। उसके बाद क्या थी आपको, जनवरी थी, जनवरी थी, ईयर पब्लिश। देखो जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ आपको वैसे करते जाना है, ठीक है। तो आपको जब जो आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकल हो जो वो आपको ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो अब हमें बुक का नंबर, अब हमें बुक की नाम देनी है, बुक की वो इसके बारे में डालेंगे। तो 101 लेट इन फॉर्मेट। अब हमने क्या डालना है इसमें, अब हमने इसमें क्या डालेंगे, चलो मान लिया कि जावा बुक डाल ली, ठीक है। तो उसमें क्या बोला, टाइटल, टाइटल बुक, ये बुक आईडी हो गई, बुक आपको जेनरेट हो गई। इसकी आपको जेनरेट आपको जो ऑथर आईडी, चलो मान ली, नो नो ये तो, चलो जावा नहीं जो लिखते हैं हैरी पॉटर, चलो लेट्स टेक ए जावा ही मान लिया हमने, जावा। अब ये हमने वन मान लिया। उनका हमने ये बुक किस तरह की है, तो कोडिंग की बुक है, कोडिंग की बुक है, कोडिंग कोडिंग हमने डाल दिया। उसके बाद हमें इसके बाद हमने डालना है ये किस किस ईयर को पब्लिश हुई, ये डालना है हमें। उसके बाद जब ये डालेंगे उसके बाद उसके बाद क्या डालना है हमें, किसकी कितनी कलेक्शन है, कितनी क्वांटिटी है इस बुक्स की, कितनी क्वांटिटी है इस बुक की, ठीक है। तो आई होप कि अब हमने ये डाल दिया। अब हमें क्या करते हैं, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम एक बार, हाँ हमारे पास जितनी कम बुक्स है ये हम डालेंगे, ठीक है। तो चलो माना हमने हैरी पॉटर डाल लिया। ऑथर की आईडी इसमें हमने कुछ भी, इस पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। और ऑथर आईडी, ऑथर आईडी में इसमें टू डाल लेते हैं, ऑथर आईडी यानी कि। और ये बुक आपको स्टोरी है, और ये बुक में ये मान लो 19 पॉलिश हो। इसकी हमारे पास कितनी कॉपी है, इसकी हमारे पास 3 कॉपी है। और लास्ट एट लास्ट एक गोदान बुक थी मुंशी प्रेमचंद्र जी की, ठीक है। तो ये इस कुछ और आईडी 3 मान लो, क्योंकि बेसिकली आपको ये किताब आपको इसमें वन मान लो इसकी। और ये आपको अचानक कुछ टू मान लेते हैं। तो ये कि उपन्यास, ये गोदान उपन्यास था। तो चलो इसको नॉवेल मान लेते हैं फिर। We'll take his nothing 1960 में आए इसके, और इसकी भी हमारे पास कितनी कॉपी, 5 कॉपी, ठीक है। तो अब हमने
अब हम क्या करेंगे इसको। अब हम इसे रन करेंगे, आई होप आपको समझ आए। तो अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास दो टेबल थी और दोनों टेबल में हमने एंट्री कर रखी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसकी जितनी कॉलम्स फॉरेन की सब दिख रहा होगा, ऑथर आईडी, बुक्स की नेम, सब कुछ, ठीक है। बुक्स की, यहाँ बुक्स कितनी बुक्स है, बुक्स कितने कॉलम्स है, कौन कौन सी कॉलम, सब दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप कि अब तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद कि हमें आगे की अब हम ऑपरेशन लगा के देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद की ऑपरेशन अब हम लगाते हैं। अब अगर यहाँ पे अगर हमें अपडेट करना हो तो चलो मान लिया हमने कोई अगर अपडेट करना है, देखो यहाँ पे एक हमने ऑपरेशन लगाया, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, अगर कोई बुक्स अपडेट करनी है इसमें सेट क्वांटिटी, हमें क्या सेट करनी है, क्वांटिटी हमें, क्वांटिटी हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी हम से सेट कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, जहाँ पर वेयर बुक, बुक आईडी इज इक्वल टू 103 है, ठीक है। क्वांटिटी प्लस 5 हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने एक ऑप्शन लगाया, इंसर्ट, इंसर्ट लगा दिया हमने, क्रिएट कर लिया। अब यहाँ हम बुक को अपडेट कर रहे हैं, अब कहाँ पे कर रहे हैं, ये सिंटैक्स अपडेट बुक्स, बुक को अपडेट करो, सेट क्वांटिटी, सेट क्वांटिटी करना है, किसमें करना है, अपडेट करना है, क्वांटिटी अपडेट करना है। कहाँ पे बुक है, जिसकी बुक आईडी 103 है, तो इसके लिए इस ऑप्शन को हम रन करेंगे। यहाँ पे हमारी जो अपडेट है वो अपडेट हो गई। अब जब मेन डेटाबेस से जो हम चेक करेंगे तो इसके बाद, अब इसके बाद अब क्या करना है, आप बोलोगे अब हम चेक करा, तो मैं आपको नो एडिटर यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट, इसका मतलब क्या होगा, अब हमें टेबल देखना है, ठीक है। तो अब हम टेबल देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये कीवर्ड चलाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि जो हमने अपडेट किया था, पहले हमने क्या डाला था एंट्री, कितना, हाँ हमारे पास 5 थी। उसके बाद हमने इसमें कितना जोड़ दिया, कितना ऐड कर दिया, 5 और जोड़ दिया तो कितना 10 हो गया। आपके सामने ये टेबल बन के आ गई, इस फॉर्मेट में ये टेबल बनता है, ठीक। ये समझना, ये ध्यान रखना इस। अब हम चलते हैं आगे। अब इसका हो गया, अब यहाँ तक हो गया। अब अगर हमें कोई डिलीट करनी है, या अगर इस दोनों टेबल में से अगर देखो, एक हमने इस टेबल को देख लिया, अब हम दूसरा टेबल भी देख लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम, हम ऑथर्स को भी देख देख लेते हैं। तो ऑथर्स भी हमारे पास दिख गया, जो ऑथर टेबल है वो भी दिख गया, ऑथर आईडी, नेम, कंट्री, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला, अगर हमें डिलीट करना हो ऑथेंटिकेट्स, डिलीट, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम बुक्स, अगर कोई किसी किताब को हमें डिलीट करनी है, बुक आईडी इज 102। अगर अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे डिलीट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक ऑप्शन लगाएंगे, अब हमें इसे डिलीट करना है। तो ये क्या होगा, अब ये डिलीट हो गया। अब हम दोबारा इसको चलाएंगे अगर, तो आप ये देखोगे कि हमारे पास एक टेबल जो थी 102 नंबर की, वो टेबल हट चुकी है, ठीक है। तो तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद कुछ आगे भी हम बहुत सी चीजें क्यूरीज वगैरह लगा के हम देख सकते हैं, चाहे तो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और एक और चीज, और जो एक और चीज आपको जो जो आपने बता रहा था, वेट मिनट आई विल, देखो ये हमने ये सब हो गया, इंसर्ट हो गया, ये पर ये सिलेक्ट हो गया, अपडेट हो गया, अपडेट, ठीक है। अपडेट अगर हमें अपडेट करना हो तो वेट मिनट, और हमने डिलीट भी पढ़ लिया, अपडेट करना हो तो अपडेट, ठीक है। अगर अपडेट, अपडेट मतलब होता क्या है, अपडेट मतलब कि जैसे अगर इसका नाम ये है तो इसको हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई अपडेट करना हो तो
जस्ट वेट, अब तो हम अब अपडेट करते हैं। और तो हम अपडेट ही पढ़ लेते हैं। अपडेट, अपडेट हर बार बुक्स पे ऑपरेशन डाल के पता कभी। तो क्या करना है, सेट सेट ऑथर कंट्री, सेट कंट्री इक्वल टू जापान, इज इक्वल टू जापान, वेयर वेयर ऑथर आईडी इज 1। ठीक है, तो अब इसको आपको अपडेट, हम ऑथर को अपडेट कर रहे हैं। अब इसको चलाने के लिए हमें चलाना, ठीक है। अभी हमारा अपडेट हो गया। अब किसे हमें चेक करना है, सिलेक्ट ऑथर। अब हम जिसको इसको चलाएंगे, तो इसमें यहाँ पे अभी क्या मैंने क्या हुआ था, सेट हमने क्या किया, देखो यहाँ पे अपडेट हमने चलाया, तो यहाँ पे ये अपडेट हो गया नाम, जहाँ पे सिलेक्ट अपडेट ऑथर सेट कंट्री जापान वेयर ऑथर आईडी 1। इसकी पहले कंट्री क्या थी, पहले कंट्री यूके थी, अभी जापान हो गई, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफी, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। तो हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें हम सीखेंगे इसकी एडवांस चीज़ें, जहाँ पे आपको और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऑपरेशन, जिसमें आपको टेबल, जिसमें जिसमें कि आपको ज्वाइन करना सीखेंगे, आपको दो दो टेबल्स को, तीन टेबल्स को, और बहुत सी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा, आपको समझ आ गया, और आप घर जाकर प्रैक्टिस करो इसे, और और समझो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप कोडिंग, थैंक यू सो मच।